बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तेजस MK-1A जो इंडियन क्लेम के मुताबिक एक जदीद तरीन लड़ाका तैयार है और अमरीकी F-16 फ्रांसीसी राफाल और यूरोफाइटर टाइफून के हम पल्ला है। और हकीकी मायनों में जब ये भारतीय एयरफोर्स में शामिल होगा तब भारतीय एयरफोर्स को चाइना और पाकिस्तान पर वाज़ेह बढ़ती हासिल हो जाएगी। और न सिर्फ ये बल्कि भारत इन दोनों ममालिक के खिलाफ बासानी टू फ्रंट वार लड़ सकेगा। लेकिन हमेशा की तरह भारतीय वार प्लानर और अफसरान इस तैयारी को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं और अफसरान की जानिब से इस तैयारी के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को इस तैयारी में बड़ी तब्दीलियां करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब वो खास तब्दीलियां क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय अफसरान की जानिब से इस तैयारी के इंजीनियर्स से यह सवाल पूछा गया कि इस तैयारी में जो भारत का बना हुआ उत्तम ईसा रडार इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना ताकतवर है और हम इसके साथ किन किन इकसाम के एयर टू एयर मिसाइल्स को अटैच कर सकते हैं। जिस पर भारतीय इंजीनियर्स का जवाब था कि इसके साथ हम अलग अलग इकसाम के काफी ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स को अटैच कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन के लड़ाका तैयारे को लॉक करना और फिर इस पर मिसाइल फायर करना, इसमें सिर्फ रडार और मिसाइल का किरदार नहीं होता बल्कि तैयारे के कई अहम चीजें, खास तौर पर इसका डिजाइन और इसका इंजन भी इसमें अपना किरदार अदा करता है। और इस तैयारे में इस्तेमाल किए गए तमाम पार्ट्स और लिमिट्स को मद्देनजर रखकर जो वेपनरी इसके साथ अटैच हो सकती थी वो हमने इसके साथ अटैच कर दी है। इसके अलावा इसके साथ किसी भी और किस्म का वेपन अटैच नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तैयारे का डिजाइन इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन अफसरान तो अफसरान है, इन्होंने इस तैयारे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिजाइन और बाकी मामला को देखे बगैर इसको F-15EX बनाने का फैसला कर लिया है। भारतीय अफसरान की जानिब से हुक्म दिया गया इंजीनियर्स को कि इसके डिजाइन और प्रोग्राम के अंदर तब्दीलियां की जाएं और इसके साथ असरा 1, असरा 2, असरा 3 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, उसके अलावा मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल, डर्बी एयर टू एयर मिसाइल और रशियन 877 एयर टू एयर मिसाइल्स को अटैच किया जाए जिनको भारतीय एयरफोर्स इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। और भारतीय अफसरान का कहना यह था कि एक लड़ाका तैयारे को उसके वेपन ही बहुत ज्यादा खतरनाक बनाते हैं और ये लड़ाका तैयारा कम से कम एक वक्त के अंदर 8 एयर टू एयर मिसाइल्स को अपने साथ कैरी कर सकता हो, इसको इस काबिल बनाया जाए। अब भारतीय इंजीनियर्स अफसरान के इस हुक्म के आगे अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं और इसके डिजाइन के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं और इसके एक विंग के नीचे डुअल जेक्टर लगा दिया गया है जिसके ऊपर ये 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करेगा। उसके अलावा जो इसके बाकी हार्ड पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर ये बाकी एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करेगा। मुझे लगता है भारतीय अफसरान इसकी पेलोड कैपेसिटी को भूल चुके हैं और शायद वो लोग ये नहीं जानते कि जितना ज्यादा पेलोड एक फाइटर जेट के ऊपर लगाया जाएगा उसकी रेंज और लिमिट्स उतनी कम होती जाएंगी और बजाय कि वो फाइटर जेट पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाए उसके बजाय वो फाइटर जेट बासानी दुश्मन का निशाना बन सकता है। और उसके अलावा भारतीय एयरफोर्स के अंदर पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। भारतीय एयरफोर्स को नए लड़ाका तैयारों की अशद जरूरत है क्योंकि MiG-21 के अलावा कई और फाइटर जेट्स जिनमें जैगवार भी शामिल है उनके एयर फ्रेम की लाइफ इस वक्त खत्म हो चुकी है और वो दौरे हाजिर के जदीद तकाजों के ऊपर खरा नहीं उतरते क्योंकि वो 2nd जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और दुनिया इस वक्त 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रही है। और इन पुराने लड़ाका तैयारों की वजह से भारतीय एयरफोर्स के अंदर आए दिन हादसा भी पेश आ रहे हैं जिनके अंदर पायलट्स अपनी जान से जा रहे हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत और ब्यूरोक्रेट्स को शायद इस बात की परवाह नहीं है, वो लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं और इसी वजह से ऐसे उल्टे सीधे हुक्म अपने इंजीनियर्स को देते हैं। और उसके अलावा जब एक लड़ाका तैयारा मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो चुका है और जो उसका डिजाइन और उसकी लिमिट्स इजाजत देती है उसको सामने रखकर उसके साथ वेपन्स को अटैच कर दिया गया है तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप उसके डिजाइन के अंदर तब्दीलियां करवाते फिरें। अगर आपके माइंड के अंदर कोई ऐसी बात थी तो जब उस फाइटर जेट को डिजाइन किया जा रहा था आप लोग उसी वक्त उस चीज को बताते ताकि उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर उस फाइटर जेट को डिजाइन किया जाता। लेकिन अफसरान तो अफसरान होते हैं, उनको इस बात से लेना देना नहीं होता कि इस वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट कितना डिले हो जाएगा। और उसके अलावा आप दुनिया की तमाम बड़ी एयर फोर्सेस के ऊपर अगर एक नजर डाल दें तो आपको यही पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग 2 से 3 किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स को इस्तेमाल करती हैं जिनके अंदर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल होते हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी अलग अलग इकसाम जरूर होती हैं, हर मिशन के लिहाज से उनके साथ एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन भारत तेजस MK-1A के साथ साथ अलग अलग इकसाम के एयर टू एयर मिसाइल्स को अटैच करवाना चाहता है। इससे भारत को क्या हासिल होगा इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा है क्योंकि पाकिस्तान और भारत आपस में कट्टर दुश्मन है। भारत के तमाम गलत फैसले पाकिस्तान को फायदा देते हैं। जिस तरह भारत रफाल के आने के बाद अभी तक ये नहीं प्लान कर सका कि हमने कौन सा और फाइटर जेट खरीदना है अपनी एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स में रफाल के शामिल होने से पहले उसके मुकाबले के लिए J-10C और J-17 थंडर ब्लॉक 3 को उतार दिया। और इसी तरह पाकिस्तान बस इंतजार कर रहा होता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाता है और भारत अभी प्लानिंग में लगा होता है, पाकिस्तान उसके मुकाबले के अंदर अपनी कोई ना कोई चीज खड़ी कर देता है। और भारतीय हुकूमत और अफसरान की जानिब से जितने भी गलत फैसले लिए जा रहे हैं और भारत के जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स इस वक्त लेट हो रहे हैं इसका खमियाजा भारत जंग के दौरान भुगतेगा और उस वक्त भारत को यह बात समझ आएगी कि फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो
वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।